बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ 26 से 30 तक। तो 26 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। द वर्क डन बाय द फोर्स एफ थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट आर। हमें एक फोर्स एफ दी गई है, गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वर्क डन का फार्मूला पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है वर्क डन। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा किस पे होगा? वर्क डन पे होगा। तो हम वर्क डन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है। तो वर्क डन की डेफिनेशन हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन कहलाता है। वर्क डन को हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क डन कहलाएगा। यानी इसमें हमारे पास W इज इक्वल टू होगा वर्क डन एफ फोर्स, एफ जो है वो भी वेक्टर है, और हमारे पास आर ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी। तो एफ का डॉट लेंगे आर के साथ, हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में हमें एफ भी गिवन है और आर भी गिवन है। हम क्या करेंगे, एफ और आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों का डॉट लेंगे। तो देखते हैं एफ़ की वैल्यू हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या है। एफ़ हमारे पास है 2i माइनस जे माइनस के, इसका डॉट लेंगे आर के साथ, और आर हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस 5k। अब डॉट हमें पता है कि सेम आई का आई के साथ डॉट 1 होता है, जे का जे के साथ डॉट 1 होता है, के का के के साथ डॉट 1 होता है। तो सिंपल हम फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ डॉट लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ से जे का कोफिशिएंट है +2 प्लस के का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -5। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, आई और जे को कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें याद रखें कि आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ होगा और के वाला के साथ होगा। तो 3 2 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2 -1 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो 11 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। तो सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास क्या है 9। तो 26 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास वर्क डन जो होगा एफ़ और आर जो गिवन है उसमें वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। 27 में हमारे पास है कि एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ़ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए डॉट इंटू बी डॉट सी इक्वल टू 0, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 वेक्टर है, बाकी सारे 0 हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो होगा कोप्लेनर पे। कोप्लेनर हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि वेक्टर्स के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन हो तो कोप्लेनर से क्या मुराद है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि कोप्लेनर की वेक्टर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करें वो हमारे पास कोप्लेनर कहलाते हैं। वेक्टर्स लाइज इन अ सेम प्लेन, हमारे पास जो सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं वेक्टर्स उसको हम कोप्लेन कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वेक्टर पैरेलल टू सेम प्लेन। वेक्टर्स अगर वो वेक्टर्स क्या हों, पैरेलल हों टू सेम प्लेन, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर कहलाते हैं। अब वेक्टर्स जो है वो पैरेलल टू सेम प्लेन से बरात हमारे पास क्या होगा। अब अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा।
और यहाँ पे कोप्लेनर की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो कोप्लेनर में क्या होता है, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी और सी, इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटू डॉट सी। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस है, दो वेक्टर का क्रॉस है और एक के साथ डॉट है। देखें अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर जनरेट होगा और वेक्टर का हम वेक्टर के साथ डॉट ले सकते हैं। जबकि एक चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती वो क्या चीज़ है कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम लिखते कि ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये नॉट पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम बी और डी का डॉट लें तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर आएगा। स्केलर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं लिया जा सकता है। हमेशा क्रॉस में हमारे पास क्रॉस बेसिकली कर्ल ऑफ वेक्टर होता है वो, जबकि हमारे पास क्या होता है, दो वेक्टर्स का लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग होगा। हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अगर हम मैच करें तो यहाँ पे हमारा पहले वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन होगा 27 का। ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट होगा। बी क्यों रॉन्ग होगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बी के रीज़न, कि बी में हमारे पास क्या है, बी के अंदर देखें तो बी डॉट सी हमारे पास क्या होता है, स्केलर आता है। स्केलर का हम क्रॉस नहीं ले सकते किसी वेक्टर के साथ, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक हमेशा क्रॉस आता है, एक डॉट आता है, ये दोनों डॉट हैं, इस वजह से ये भी वाला रॉन्ग है। सेकंड भी रॉन्ग होगा, थर्ड भी, और फोर्थ वाले में तीनों ही हमारे पास क्रॉस हैं। तो तीनों क्रॉस होंगे अगर आप देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक हमारे पास डॉट होता है और एक क्रॉस होता है, जिनकी हमारे पास रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। तो हमारे पास 27 का जो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट होगा, कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हम अगर इसको प्लेन के अंदर डिफाइन करें, कोप्लेनर से मुराद ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कॉमन हो। कोप्लेनर को हम अक्सर मोस्टली कॉमन भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर प्लेन्स की बात की जाए तो वेक्टर कुछ इस तरह से होंगे हमारे पास प्लेन में। तो वेक्टर को अगर ड्रा करें तो हमारा ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हमारा यहाँ पे होगा, बी वेक्टर यहाँ पे होगा और सी वेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो भी है, यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 MCQs की तरफ। 28 में हमारे पास है द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k आर। ये दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, हमने बताना है ये पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, कोप्लेनर है, नन ऑफ दीज हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पैरेलल क्या होता है, हमारे पास कोलिनियर से क्या मुराद है और कोप्लेनर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पैरेलल क्या है। बारी बारी तीनों की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल से क्या मुराद है। दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, हमारे पास यहाँ पे स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि इस तरह से होती है हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ
ईच अदर, और ये मैंने डिटेल बताई हुई है इसके पीपीएससी के पार्ट 3 के अंदर, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। हमने 3 और 4 के अंदर इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया होता है कि हमारे पास पैरेलल से क्या मुराद है, कोप्लेनर क्या होता है। तो यहाँ वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये हमारे पास क्या आता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा बी हमारे पास इक्वल टू होगा। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, बस जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होगा। स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर से मुराद ये है कि हमारे पास अगर यहाँ से हम कोई चीज़ कॉमन लें तो हमारे पास वो दोनों वेक्टर्स इक्वल आ जाएं कॉमन लेके, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसा कि अब देखें इसमें से हमारे पास कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमें वैसे लग रहा है कि पैरेलल नहीं है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोलिनियर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कोलिनियर से क्या मुराद है। कोलिनियर से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो वेक्टर एक ही लाइन पे हों तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। जो एक लाइन पर हमारे पास वेक्टर्स बन रहे हैं उसको हम कोलिनियर कहते हैं, सिंपल। अगर इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 कंडीशन में हमारे पास होता है कि वो हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी यू इज इक्वल टू के वी। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, नंबर 2 के अंदर हमारे पास होता है कि जो इसके अंदर रिलेशन होता है कोऑर्डिनेट वो इक्वल टू होता है, यानी इफ़ रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल, दैट इज़, इससे मुराद क्या है कि हमारे पास जिस तरह के कोफिशिएंट हैं तो हमारे पास बी एक्स ओवर ए एक्स होगा इज इक्वल टू बी वाई ओवर ए वाई होगा इज इक्वल टू बी जी ओवर ए जी होगा। और नंबर 3 कंडीशन इसमें हमारे पास होती है, नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ए और बी दोनों का अगर क्रॉस लें तो वो इक्वल टू 0 नल वेक्टर आता है हमारे पास। और नंबर 3 कोप्लेनर को अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारे पास कोप्लेनर होते हैं। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कोप्लेनर की। तो कोप्लेनर की डेफिनेशन हमने प्रीवियस एमसीक्यूज़ के अंदर भी डिस्कस की है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि कोप्लेनर हमारे पास क्या होता है। कोप्लेनर में हमारे पास क्या होता है कि इफ़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास क्या होगा ए डॉट बी क्रॉस सी जो कि इक्वल टू होगा 0 के। अगर हम अपने वेक्टर्स की बात करें तो हमें 2 वेक्टर्स गिवन हैं। नंबर 1 वेक्टर हमारा ये है, नंबर 2 वेक्टर ये है। तो कोप्लेनर तो हो नहीं सकते क्योंकि कोप्लेनर के लिए आपके पास 3 वेक्टर्स का होना लाजमी है। तो यहाँ से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोप्लेनर के लिए कंडीशन है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, तो वेक्टर्स ही 2 गिवन है। अब हम चलते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल में हमने कहा कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होना चाहिए। तो अगर आप देखें स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर से मुराद ये था कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 होता तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले सकते थे, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 होता तो हम 2 कॉमन लेके तो हम चेक करते क्या वो इसके इक्वल है, या इसमें से हम कॉमन देखते। अब देखें इन दोनों वेक्टर्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर नहीं है, तो इस वजह से ये पैरेलल भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो गया, कोप्लेनर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। अब कोलिनियर की फर्स्ट कंडीशन देखें तो उसमें भी हमने कहा स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अब ये स्केलर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरी और तीसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जी है, तो इनकी रेशो निकाल लें तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं आ रही। जैसे 3/2 हमारे पास इक्वल टू नहीं है बी वाई ओवर ए वाई के, तो इस लिहाज से ये कोलिनियर भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये नन ऑफ दीज होगा, यानी जो हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स हैं ना ही ये पैरेलल हैं, ना ही ये कोलिनियर हैं, ना ही कोप्लेनर हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, ये हमारे पास नन ऑफ दीज हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 MCQs की तरफ। 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसके साथ ही हम 2011 और 15 का पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह हम पीपीएससी के पास पेपर और ट्रिक्स जो यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब चलते हैं 29 MCQs हमारे पास है।
द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ π/4। हमारे पास एंगल गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, π/4 एंगल गिवन है जो कि π/4 की इक्वल है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ चलते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b। आपको पता है हम कि a क्रॉस b, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी लिखा था कि ये हमारे पास इजिकल टू होता है a b साइन थीटा, और डॉट के अंदर हमारे पास क्या आता है ए बी कॉस थीटा। हमने दोनों का फार्मूला पुट कर दिया। हमने क्या किया है कि ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा के। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड भी लगा लेते हैं। ए डॉट भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी और ए बी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास साइन ओवर कॉस आ जाएगा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। और थीटा हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल हमारे पास क्या है π/4 है। तो π/4 tan π/4 की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास क्या होती है 1 होती है। अगर tan π/4 की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या होगी 1 होगी। 4 यानी tan 45 हमारे पास क्या होता है 1 की इक्वल होते हैं। ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते sin π/4 ओवर cos π/4। तो साइन π/4 हमारे पास साइन 45 1/2 स्केयर रूट, और cos 45 1/2 स्केयर रूट। स्केयर रूट से कट गया तो 1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए होगा, जो कि हमारे पास इजिकल टू आ गया 1। अगर एंगल आपके पास π/4 हो तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम एंगल डिफरेंट पुट करके भी वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 29 का जो हमारे पास है वो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं लास्ट MCQs 30 की तरफ। 30 MCQs में हमारे पास गिवन है कि ए एंड बी आर द वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 है एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है। तो देन हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए एंड बी आर ज़ीरो वेक्टर्स, या नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है। एक हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो हमें पता होना चाहिए ए डॉट बी इक्वल टू 0 से मुराद हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ये कंडीशन हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, ये अगर दो वेक्टर का डॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह से अगर क्रॉस 0 हो तो इससे मुराद ये होता है कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या हैं पैरेलल हैं। तो हमारे पास ये चेक करें तो हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक ए डॉट बी गिवन है, और हमें पता है अभी हमने प्रीवियस MCQs में किया है कि ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ये हमें गिवन दी है वो 0। अब हमारे पास यहाँ पे थीटा यानी थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास 0 होती है। तो अगर हम चेक करें तो थीटा हमारे पास अगर 90 हो तो कॉस 90 हमारे पास 0 देता है, तो तब ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा। इस तरह क्रॉस के अंदर चेक करें, क्रॉस में हमारे पास ए क्रॉस बी होता है और वो इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। अब साइन 0 कहाँ पे होता है अगर थीटा हमारे पास क्या हो 0। यहाँ पे थीटा के लिए कंडीशन क्या थी 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा के लिए कंडीशन क्या है 0 डिग्री। तब हमारे पास ये क्या होगा 0 होगा। तो ये किस केस में हो सकता है अगर दोनों वेक्टर हमारे पास क्या होंगे 0 होंगे, तो तब ही ये हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा और ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा अगर दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हों 0। क्योंकि अगर देखें हम पहला ऑप्शन ये था कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक पैरेलल भी हैं परपेंडिकुलर भी हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन के मुताबिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर पैरेलल बहुत हैं।
सेकंड ऑप्शन की तरफ देखें तो ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर हम देखें तो हमारे पैरेलल भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा कि ये उस सूरत में हो सकता है अगर दोनों वेक्टर्स आपस में ज़ीरो हों, यानी ज़ीरो वेक्टर्स हों, तो उस कंडीशन के तहत ये हमारे पास ए डॉट बी भी ज़ीरो होगा और ए क्रॉस बी भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो से मुराद ये है कि दोनों वेक्टर हमारे पास ज़ीरो वेक्टर हैं। तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। तो ये हमारे पास MCQ 30 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।